हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलो बढ़ते हैं कहानियों की ओर। अनिकेत हॉरर फिल्म देखकर अपने घर जा रहा था कि उसे एक आदमी लंगड़ाता हुआ दिखाई दिया। बिना उस आदमी के लिफ्ट मांगे अनिकेत ने बाइक रोकी और उसे अपने पीछे बिठाया। अनिकेत ने उसके स्टॉप के बारे में पूछा तो उस आदमी ने एक कड़क आवाज़ में उससे कहा कि तुम बस बाइक चलाने पर ध्यान दो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मुझे कहाँ उतरना है। अनिकेत ने कहा तो ठीक है, आप मुझे बता देना। उस आदमी ने जवाब दिया कि बाइक थोड़ी तेज़ चलाओ, क्योंकि अनिकेत ने देखा कि हाईवे पर कम गाड़ियाँ हैं, तो उसने बाइक की स्पीड तेज़ कर दी। अनिकेत अब उस आदमी से बातें करने लगा था। तभी एक कार वाला उसकी बातें सुनकर बगल से गुजरा तो कहने लगा, भाई साहब, आप किससे बातें कर रहे हो? उस कार वाले की बात सुनकर अनिकेत हैरान हो गया तो उसने देखा कि सच में पीछे तो कोई है ही नहीं। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। संजय एक रिक्शा चालक है। वो सुबह घर से निकलता और पूरे दिन भर रिक्शा चलाकर रात को ही घर लौटता। एक दिन संजय अपनी आखिरी सवारी को छोड़कर अपने घर के लिए रवाना हुआ ही था कि सड़क के बीचों बीच उसे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। लेकिन इत्तेफाक की बात तो ये थी कि रिक्शा चालक का ब्रेक फेल हो गया और रिक्शा उस आदमी के आर पार निकल गया। रिक्शे वाले का ब्रेक अब अपने आप ही नॉर्मल हो गया और उसने अपना रिक्शा रुकाया और पीछे मुड़कर देखने लगा। अब तक रिक्शे वाले की जान हलक में आ चुकी थी कि तभी वो आदमी उसे अपने रिक्शे पर बैठा दिखाई दिया। इसे देख रिक्शा वाला अपने रिक्शा को वहीं छोड़कर भागने लगा। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि वो रिक्शा अब अपने आप ही चलने लगा और उस पैदल रिक्शे वाले का पीछा करने लगा। उस रिक्शे से चोट खाकर वो घायल हो गया। वो हाईवे उसके घर से बहुत दूर था। अब वही आत्मा उसके सामने आ खड़ी हुई और उसे घसीटकर अपने रिक्शे पर बैठाया और वो रिक्शा पलटा दिया। रिक्शा चालक वहीं मर गया। बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। पुलकित लॉन्ग ड्राइव पर रात को घर से निकल अपनी कार लिए रोड पर जा रहा था। रोड पर कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसे कुछ दूरी पर रोड पर एक आदमी पड़ा दिखाई दिया। रोड पर पड़ा वो आदमी अच्छे घर से दिख रहा था, इसलिए पुलकित ने सोचा कि उसे शायद किसी की ज़रूरत होगी। उसने कहा, भाई साहब, आपको किधर जाना है? तो उस आदमी ने कहा कि कुछ किलोमीटर के बाद मेरा घर पड़ता है, आप मुझे वहाँ तो छोड़ दो। पुलकित ने बिना सोचे समझे उसे अपनी गाड़ी में बैठा दिया और आगे अपनी कार लेकर बढ़ने लगा। पुलकित ने रेयर व्यू मिरर पर जैसे ही देखा तो उसके होश उड़ गए। उस आदमी की आंखों की जगह दो काले गड्ढे थे। उसका मुंह नाक तक फैला हुआ था। आंखों से खून टपक रहा था। अब इतने में पुलकित की कार की हेडलाइट ऑन ऑफ होने लगी। उसके टायरों ने कार का साथ छोड़ दिया था और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, गाड़ी हाईवे से गिरकर खाई में गिर गई। तो दोस्तों, अगला नंबर कहीं तुम्हारा तो नहीं? बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। शहरों की फसल को पास के गांव में बेचने के लिए पुनीत सामान को ट्रक में भरकर गांव की तरफ बढ़ने लगा। रात के 8 बज चुके थे। पुनीत बाईपास रोड से गुजर रहा था। तभी उसे अपने लेफ्ट में शमशान दिखा। उसने देखा
कि शमशान में चिता जल रही थी और उसके चारों तरफ लोग नाच रहे थे। वो शमशान रोड से ज़्यादा दूरी पर नहीं था कि तभी वो लोग उसके ट्रक के करीब आने लगे। पुनीत को घबराहट होने लगी और उसने फुल स्पीड में ट्रक को तेज़ भगाया और थोड़ी देर बाद उसने ट्रक के रेयर व्यू मिरर पर देखा तो उसने पाया कि वही लोग अब भयानक शक्लों में उसके पीछे भाग रहे थे। वो कुछ दूरी तक उसका पीछा करते रहे और गायब हो गए। अब वही लोग उसे ट्रक के आगे नाचते हुए दिखने लगे, लेकिन पुनीत ने ट्रक को उनके ऊपर से ही चढ़ा दिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो सारे मरे हुए लोग हैं। वो सारे भूत उसकी ट्रक के साथ साथ दौड़ रहे थे। ये एक खौफनाक नज़ारा था। उसके बाद उसका ट्रक गांव ही जाकर रुका। तो बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। मॉल का सेल्समैन मॉल में देर रात तक कुछ मैनीक्विन्स को दूसरे फ्लोर पर शिफ्ट कर रहा था। मॉल में आज सिर्फ उसकी ही ड्यूटी लगी थी, क्योंकि मॉल ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो वो काम पूरा करके मोबाइल चलाने लगा। तभी उसे ऊपर के फ्लोर से आवाज़ आई। वो मैनीक्विन वाले रूम में गया तो उसने फ्लोर की लाइट ओपन की और वहाँ नज़र दौड़ाई तो उसे सब नॉर्मल लगा। अब वो बेसमेंट में जाने के लिए पीछे ही मुड़ा था कि उसे आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे देखा तो एक मैनीक्विन उसके चेहरे के पास खड़ी थी। उसे तो बस हार्ट अटैक आते आते ही रह गया था। अब उसे सभी मैनीक्विन्स हिलती हुई नज़र आने लगी। उसने सोचा कि कहीं ये उसकी आंखों का धोखा तो नहीं। उसने अपनी आंख भींचते हुए दोबारा देखा तो सच में मैनीक्विन्स हिल रही थी। वो डर से कांप उठा। उसने बेसमेंट की तरफ पैर बढ़ाए, लेकिन वो मैनीक्विन्स बेसमेंट में ही आने लगी। एक ने उसका पैर पकड़ा, एक ने गला दबाया और उसे ज़मीन में गिरा दिया। मॉल का आउटडोर बंद हो चुका था। मॉल में उस सेल्समैन की डरावनी चीखें आने लगी। बाद में उसके मालिक को वो मॉल बंद करना पड़ा, क्योंकि उस सेल्समैन की मौत हो गई थी। लेकिन आज भी लोगों को गुजरते समय उन मैनीक्विन्स की आवाज़ आती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। मिलते